कभी सोचा है कि एक सुडोकू की पहेली में और एक एयरलाइन के फ्लाइट शेड्यूल में क्या बात कॉमन हो सकती है? सुनने में बिल्कुल अलग लगते हो ना, लेकिन आज हम इनके बीच के एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन को समझने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे एआई इन दोनों को सुलझाने के लिए एक ही तरीके का इस्तेमाल करता है। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि जिंदगी एक बड़ी उलझी हुई पहेली जैसी है। हर तरफ कुछ नियम हैं, कुछ बाधाएं हैं और हमें उन्हीं के बीच से सही रास्ता निकालना पड़ता है। मजे की बात यह है कि यही सोच, ठीक इसी लॉजिक पर वो टेक्नोलॉजी काम करती है जिसका इस्तेमाल एआई दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कर रहा है। जब हम पहेली शब्द सुनते हैं तो शायद हमारे दिमाग में सुडोकू या क्रॉसवर्ड पजल आते हैं, पर जरा सोचिए, एक फ्लाइट का टाइम टेबल बनाना, किसी बड़ी पार्टी में सीटिंग अरेंजमेंट करना या फिर अपने दिन भर के काम को मैनेज करना, ये सब भी तो एक तरह की पहेलियां ही हैं। इन सब में कुछ तय नियम होते हैं और हमें उन नियमों के अंदर रहते हुए ही सबसे अच्छा हल ढूंढना होता है। और यहीं पर वो राज छिपा है जिसे एआई ने पकड़ लिया है। ये सारी समस्याएं जो ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग लगती हैं, उनके अंदर एक ही तरह का ढांचा, एक ही स्ट्रक्चर छिपा हुआ है। अगर हम इस ढांचे को समझ लें तो हम एआई की उस पावर को अनलॉक कर सकते हैं जिससे वो हमारी बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल निकालता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से। इसका नाम है कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन प्रॉब्लम फ्रेमवर्क, या आसान भाषा में कहें तो सीएसपी। इसे ऐसे समझिए कि ये पहेलियां सुलझाने के लिए एक यूनिवर्सल रूल बुक यानी नियम पुस्तिका है। तो इस रूल बुक का पहला चैप्टर है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को पहेली के खाली हिस्सों की तरह समझिए। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं। जैसे एक सुडोकू में हर खाली बॉक्स एक वेरिएबल है जो अपने सही नंबर का इंतजार कर रहा है। इसके बाद आता है डोमेन। ये हर वेरिएबल के लिए मौजूद ऑप्शंस की लिस्ट है, मतलब क्या-क्या संभावित जवाब हो सकते हैं। अगर सुडोकू का ही उदाहरण लें तो हर खाली सेल के लिए डोमेन होगा 1 से लेकर 9 तक के नंबर। जवाब इन्हीं में से कोई एक होगा। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, कंस्ट्रेंट्स। ये वो नियम और शर्तें हैं जिनके बिना कोई पहेली ही नहीं होती। यही वो रूल्स हैं जो बताते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। सुडोकू का सबसे फेमस नियम क्या है? यही कि एक ही लाइन या एक ही बॉक्स में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। बस यही असली चुनौती है और यही कंस्ट्रेंट है। लेकिन सभी नियम एक जैसे नहीं होते। हार्ड कंस्ट्रेंट्स तो समझ लीजिए पत्थर की लकीर हैं, जैसे सुडोकू का नियम कि एक लाइन में एक नंबर एक ही बार आएगा, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ होते हैं सॉफ्ट कंस्ट्रेंट्स, जो हमारी पसंद या प्राथमिकताएं होती हैं। मान लीजिए एक मीटिंग शेड्यूल करनी है। हार्ड कंस्ट्रेंट ये है कि लंच टाइम पर ना हो, लेकिन एक सॉफ्ट कंस्ट्रेंट ये हो सकता है कि मीटिंग सुबह हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर सुबह नहीं भी हो पाई तो काम तो चल जाएगा, बस वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा। तो ठीक है, नियम तो समझ लिए, लेकिन एक मशीन इन नियमों का इस्तेमाल करके आखिरकार सही जवाब तक पहुंचती कैसे है? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। ये असल में बहुत ही लॉजिकल तरीके से ट्राई करने और गलतियों से सीखने का एक तरीका है। इसे हल करने का सबसे आम तरीका है बैक ट्रैकिंग। अब जरा सोचिए मशीन कैसे काम करती है। वो एक खाली जगह चुनती है, उसमें एक ऑप्शन डालती है और फिर चेक करती है क्या कोई नियम टूट रहा है। अगर सब ठीक है तो बहुत बढ़िया, वो अगली खाली जगह पर बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही कोई नियम टूटता है वो रुक जाती है, समझ जाती है कि अरे ये तो गलत हो गया, और फौरन एक कदम पीछे हटकर यानी बैक ट्रैक करके कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करती है। ये गलती सुधारने का एक बहुत ही स्मार्ट और सिस्टमैटिक तरीका है। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक्शन में देखते हैं। और इसके लिए एक क्लासिक सुडोकू पहेली से बेहतर केस स्टडी और क्या हो सकती है। तो ये रहा हमारा चैलेंज, एक क्लासिक सुडोकू। यहाँ जो जीरो दिखाई दे रहे हैं वही हमारे वेरिएबल्स हैं। हर खाली जगह एक सवाल है जिसका जवाब एआई को ढूंढना है। और एक्शन, एल्गोरिदम पहली खाली जगह को चुनता है और उसमें सबसे छोटा संभावित नंबर, मान लीजिए 1, रखने की कोशिश करता है। फिर फौरन अपने कंस्ट्रेंट्स को चेक करता है। क्या इस लाइन में 1 पहले से है, इस कॉलम में है या फिर उस छोटे से 3x3 बॉक्स में? अगर कहीं कोई टकराव नहीं तो वो अगले वेरिएबल पर बढ़ जाता है। और यहीं पर बैक ट्रैकिंग का असली जादू दिखता है। मशीन बस अंधेरे में तीर नहीं चला रही,
अगर वो कुछ कदम आगे बढ़कर एक ऐसी जगह फंस जाती है जहां कोई भी नंबर फिट नहीं हो रहा, तो वो समझ जाती है कि जरूर पीछे कोई गलती हुई है। वो हार नहीं मानती, वो स्मार्ट तरीके से अपनी पिछली चॉइस पर वापस जाती है, उसे बदलती है और एक नए रास्ते से फिर से कोशिश करती है। और बस ये कोशिश करने, गलती करने और समझदारी से पीछे हटने का सिलसिला चलता रहता है। हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज हजारों लाखों कैलकुलेशंस के बाद एल्गोरिथम आखिरकार उस एक सही कॉम्बिनेशन तक पहुंच जाता है जहां हर एक सेल भर चुका है और एक भी नियम नहीं टूट रहा। और ये देखिए, पहेली हल हो गई। सुडोकू एक बेहतरीन उदाहरण है, पर सीएसपी की असली ताकत तो इन खेलों से कहीं आगे है। चलिए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल दुनिया में और कहां-कहां हमारी मदद करता है। ये तकनीक सिर्फ सुडोकू के लिए नहीं है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल बनाने के बारे में सोचिए। यहाँ वेरिएबल्स हैं, हर क्लास, डोमेन्स हैं, कमरे और समय, और कंस्ट्रेंट्स। एक ही प्रोफेसर एक समय में 2 जगह नहीं हो सकता, एक ही कमरे में 2 क्लास नहीं हो सकती। या फिर लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचिए, जहाँ हजारों ट्रकों को अपना सामान पहुंचाना है। वेरिएबल्स हैं ट्रक, डोमेन्स हैं उनके रास्ते, और कंस्ट्रेंट्स हैं ट्रैफिक, डिलीवरी का समय और फ्यूल की कीमत। रोबोटिक्स से लेकर प्रोडक्ट डिजाइन तक ये पहेलियां हर जगह हैं और एआई उन्हें हल कर रहा है। अब हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह सीएसपी की भी अपनी कुछ खूबियां और कुछ सीमाएं हैं, तो एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तो इसकी ताकत साफ है। ये किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या को एक व्यवस्थित ढांचे में डाल देता है, जिससे एआई के लिए उसे समझना आसान हो जाता है। लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। जब पहेली बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब एक छोटे सुडोकू की जगह पूरे देश के रेलवे सिस्टम को शेड्यूल करना हो, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर को भी सालों लग सकते हैं। इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी की चुनौती। और अगर नियम बीच में ही बदल जाएं, तो पूरी कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे पहेलियां सुलझाने का एक सीधा साधा आइडिया, वेरिएबल्स, डोमेन और कंस्ट्रेंट्स, एआई को हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने की ताकत देता है, सुडोकू से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और रोमांचक सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हम एक मशीन को नियम और बाधाएं सिखा सकते हैं, तो वो कौन सी अगली बड़ी इंसानी पहेली है जिसे हम एआई से हल करने के लिए कहेंगे?